अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल खेल के मैदान से मैं मुजर जावेद। नाजरीन, टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तानी टीम ने अपने हथियार आजमा लिए। वेस्ट इंडीज 11 से प्रैक्टिस मैच में बैटर्स के बाद बॉलर्स भी पूरी तरह वार्म अप हो गए। पहली इनिंग्स डिक्लेयर करने के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेजबान 11 को पहली पारी में 279 रन पर आउट कर दिया। मोहम्मद अली ने 5 जबकि अली उस्मान और आमर जमाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। कैम होज नर्वस 90s का शिकार हुए। 2 टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज हफ्ते से होगा। पाकिस्तान ने तारोबा में खेले गए 4 रोजा प्रैक्टिस मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए हौसले बुलंद कर लिए। बैटर्स के बाद बॉलर्स ने भी खुद को मुकामी कंडीशन से अमान करने की भरपूर कोशिश की और मेजबान 11 को 279 रन पर आउट कर दिया। पाकिस्तान ने पहले 2 रोज तक बैटिंग करने के बाद अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर की, जिसके बाद तीसरे रोज के आगाज से वेस्ट इंडीज ने बैटिंग शुरू की। तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स की नज्म ज़ब्त पर मबनी बॉलिंग के सामने मेजबान बैटर्स वक्फे से विकेटें गंवाते रहे। ओपनर नेग्जाइन चंद्रपाल ने मजम्मत करते हुए 155 गेंदों पर 51 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। तमाम स्पिनर अली उस्मान ने इन्हें आउट कर दिया। कैम होज ने मेजबान टीम की जानिब से बेहतरीन इनफरादी इनिंग्स खेली, लेकिन वो सेंचुरी से सिर्फ 8 रन की दूरी पर आउट हो गए। लेफ्ट हैंडर ने 130 गेंदों पर 92 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 1 छक्का शामिल था। इन्हें भी अली उस्मान ने अपना दूसरा शिकार बनाया। टर्नर्स ने 43 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। आमर जमाल ने इनकी विकेट हासिल की। इस तरह तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज 11 ने 8 विकेट पर 268 रन बनाए थे। चौथे और आखिरी दिन का खेल मेजबान साइड की इनिंग्स के स्कोर पर शुरू हुआ, तमाम पूरी टीम 279 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली सबसे कामयाब बॉलर हैं, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की। अली उस्मान और आमर जमाल ने 2-2 विकेटें अपने नाम की, जबकि मोहम्मद उस्मान ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज से कबल शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अपनी पहली इनिंग्स 136.5 ओवर्स में 4 विकेटों पर 455 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। अजहान अवैस ने मैच की पहली सेंचुरी स्कोर की। इन्होंने बाबर आजम के साथ सेंचुरी शराकत कायम की। अजहान ने 241 गेंदों पर 100 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। सेंचुरी मुकम्मल होते ही वो रिटायर्ड हट हो गए। इसके बाद बाबर आजम ने नौजवान अब्दुल्ला फजल के साथ मिलकर अपने निस सेंचुरी को सेंचुरी में तब्दील किया और 151 गेंदों पर 100 रन बनाकर रिटायर्ड हट हो गए। अब्दुल्ला फजल ने भी पुरअतमाद बैटिंग करते हुए निस सेंचुरी मुकम्मल की और 97 गेंदों पर 50 रन बनाकर रिटायर्ड हट हो गए। इनकी इनिंग्स में 6 चौके शामिल थे। बाद सलमान अली आगा ने मोहम्मद रिजवान का साथ दिया और पाकिस्तान का स्कोर बआसानी 400 रन से तजावुज कर गया। तमाम सलमान आगा निस सेंचुरी से सिर्फ 4 रन की दूरी पर आउट हो गए। इन्हें रेहान हैंडो ने 60 गेंदों पर 46 रन के स्कोर पर आउट किया। इनकी इनिंग्स में 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद रिजवान के साथ आमर जमाल क्रीज पर आए और दोनों ने पाकिस्तान को 450 रन से आगे पहुंचाया। आमर जमाल 38 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। रेहान हैंडो ने अपनी दूसरी विकेट हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग डिक्लेयर किए जाने के वक्त मोहम्मद रिजवान 103 गेंदों पर 44 रन बनाकर नॉट आउट थे। इन्होंने 1 छक्का भी लगाया। मैच के पहले रोज पाकिस्तान को 39 रन की ओपनिंग शराकत के बाद इब्तदाई नुकसान उठाना पड़ा कि ओपनर अमामुल हक 36 गेंदों पर 10 रन बनाकर ओजे शील्ड्स का शिकार हो गए। इसके बाद शान मसूद ने अजहान अवैस के साथ मिलकर शानदार 108 रन की शराकत कायम की। दोनों बैटर्स ने निस सेंचुरियां मुकम्मल की और पाकिस्तान का स्कोर 100 रन से आगे पहुंचाया। ये शराकत इस वक्त खत्म हुई जब जुमेल वारिकन ने शान मसूद को 100 गेंदों पर 70 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। इनकी इनिंग्स में 10 चौके शामिल थे और इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन था। इसके बाद बाबर आजम ने क्रीज संभाली और अजहान अवैस के साथ मिलकर पाकिस्तान को 150 रन से आगे पहुंचाया। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।